हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 4 का सेकंड एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वो सीन दिखाया जाता है जहां मिडोरिया ग्रैंड टोरिनो को कॉल करता है हीरो वर्क स्टडी के लिए, और ग्रैंड टोरिनो उसे सर नाइट आई के बारे में बताते हैं। और सीन चेंज होता है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहां ट्वाइस और ओवरहाउल लीग ऑफ विलन से मिलने जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ओवरहाउल लीग ऑफ विलन्स के बाकी मेंबर्स के सामने खड़ा होता है और शिगाराकी ट्वाइस से बोलता है, ट्वाइस तुमने सच में एक बड़ी मछली पकड़ी है। और ओवरहाउल बोलता है, बड़ी मछली? अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बहुत अजीब है। जिस पर मेंज शिगाराकी से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों बोला, क्या ये फेमस है? और शिगाराकी बोलता है, मेरे मास्टर ने मुझे इसकी पिक्चर दिखाई थी, ये एक याकुजा है, ये शी हासाइकाई का हेड है। जिस पर मेंज ओवरहाउल का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ये नंबर 2 है पूरे गैंग में, मैं इस जैसे से कभी नहीं मिला, ये मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है। जिस पर तोगा कंप्रेस से पूछती है, मैं समझी नहीं, हम क्रिमिनल्स हैं तो ये हम सबसे अलग कैसे है? और कंप्रेस बोलता है, पास्ट में बहुत सारे ग्रुप्स थे जो अंडरवर्ल्ड को चलाते थे, पर हीरोज़ के कारण उन विलन्स की ट्रू आइडेंटिटी जो छुपी हुई थी लोगों के सामने आने लगी, और ऑल माइट के बाद ये ग्रुप्स लगभग ख़त्म हो गए। जो याकुजा बच गए उन्होंने विलन्स ग्रुप बना लिए। उसके बाद कंप्रेस ओवरहाउल से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी ऑल माइट के रिटायरमेंट के बारे में एक्साइटेड हो? जिस पर ओवरहाउल बोलता है, ये अच्छा हुआ कि वो चला गया, पर मैं ऑल फॉर वन के जाने से ज़्यादा खुश हूँ। वो डार्क एम्परर था जिसने अंडरवर्ल्ड पर राज किया था। पुराने लोग उससे डरते थे। उसके मरने के खबर के बाद भी मेरे उम्र के लोगों को लगता था कि वो एक अर्बन लेजेंड है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना शॉकिंग था जब वो सामने आया। फिर आखिर में ऑल माइट ने ऑल फॉर वन को हरा दिया और वो रिटायर्ड हो गया। इसका मतलब हीरोज़ और विलन्स दोनों के पास लीडर नहीं है, तो कोई आगे आएगा उनकी जगह लेने के लिए। और शिगाराकी बोलता है, तुम्हें पता है मेरे मास्टर कौन है, और फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो? क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? मैं हूँ अगला लीडर। अभी मैं विलन्स को ढूंढ रहा हूँ जो हमारी टीम को ज्वाइन करें, और हमारे मेंबर्स बढ़ रहे हैं। उन सब की मदद से मैं हीरोज़ को ख़त्म कर दूंगा। और ये सुनकर ओवरहाउल शिगाराकी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिस पर शिगाराकी बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे लगा था कि तुम हमें ज्वाइन करने आए हो। और ओवरहाउल बोलता है, बिना प्लान के कोई भी गोल बस एक विश है। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो मैं तुमको क्यों ज्वाइन करूं? जब तुम्हारे पास और भी मेंबर्स होंगे तब तुम क्या करोगे? तुमको कोई आइडिया भी है तुम कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज करोगे? तुम्हारी टीम में हीरो किलर स्टेन, मस्कुलर और मूनफिश जैसे विलन थे, पर तुमने उन्हें खो दिया। शायद तुमको पता नहीं है कि क्या करना है। तुम अभी कुछ विलन्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें आर्मी चाहिए। क्या होगा अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? तो तुम्हें एक डायरेक्शन चाहिए तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए। मेरे पास प्लान है। मैं आज यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे लीग ऑफ विलन्स ज्वाइन करना था। जिस पर शिगाराकी ट्वाइस से बोलता है, तुम इसको यहाँ लाए बिना इसका इंटेंशन जाने? तभी ओवरहाउल शिगाराकी की बात को बीच में काटते हुए बोलता है, मुझे मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे चाहिए और कोई भी मुझे पैसे नहीं देगा। पर तुम्हें सब लोग जानते हैं, तुम मेरे अंडर काम करो, मुझे अपना लीडर बना लो। जिस पर शिगाराकी बोलता है, चले जाओ। और हम देखते हैं कि मेंज ओवरहाउल पर अपनी पावर से अटैक करने ही वाला होता है, पर ओवरहाउल उसको अपने हाथ से टच करता है और मेंज की बॉडी फट जाती है। ये देख के लीग के बाकी के विलन शॉक हो जाते हैं और ओवरहाउल आगे बोलता है, याद रखना पहले तुमने अटैक किया था। और हम देखते हैं कि कंप्रेस ओवरहाउल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर शिगाराकी उसको रुकने को बोलता है, पर कंप्रेस उसकी बात नहीं सुनता और वो ओवरहाउल की तरफ बढ़ता है। और तभी हम देखते हैं कि एक बुलेट कंप्रेस को लगती है और उसकी पावर खत्म हो जाती है और वो बोलता है, मेरा कॉर्क काम नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं कि ओवरहाउल कंप्रेस के हाथ को टच करता है और उसका हाथ भी फट जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी शिगाराकी कंप्रेस के पीछे से ओवरहाउल पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि किसी ने उस पर भी सेम बुलेट फायर की होती है, पर शिगाराकी उसे डॉज कर लेता है और ये देखकर ओवरहाउल शॉक हो जाता है और शिगाराकी ओवरहाउल को टच करने ही वाला होता है। तभी उसके सामने कोई आ जाता है और शिगाराकी के टच करने से वो विलन डीकम्पोज हो जाता है। और हम देखते हैं कि ओवरहाउल के टीम के बाकी मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं और शिगाराकी बोलता है, अब मैं समझ गया, इसने शुरू से ही ये प्लान कर रखा था। फिर ओवरहाउल अपने टीम के एक मेंबर से बोलता है, तुम लेट हो। और वो विलन रिप्लाई करता है, हाँ, और मैंने एक शॉट भी मिस किया, पर हमको पता चल गया कि ये काम करता है। जिस पर ट्वाइस बोलता है, ये कहाँ से आ गए? हमको कोई फॉलो नहीं कर रहा था, सच में।
जिस पर शिगाराकी बोलता है इनमें से किसी के पास ट्रैकिंग कॉर्क होगा। और ओवरहाउल बोलता है इस तरह के डिसीजन लेना मुश्किल होता है और एक दूसरे को मार के हमें कुछ नहीं मिलेगा। दोनों साइड के लोग मर गए हैं, हम यहीं रुक जाते हैं, हम किसी और दिन बात करेंगे। और ऐसा बोलकर वो वहां से जाने लगता है। जिस पर ट्वाइस बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और टोगा शिगाराकी से बोलती है मुझे इसे खत्म करने दो। जिस पर शिगाराकी बोलता है नहीं। और ट्वाइस बोलता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सुनकर शिगाराकी बोलता है नहीं। फिर हम देखते हैं कि ओवरहाउल की टीम से एक विलन शिगाराकी से बोलता है तुमने अच्छा फैसला लिया। और ओवरहाउल बोलता है हम लोग जितनी जल्दी बात करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, अच्छे से सोचना। और ये बोलकर वो अपना कार्ड शिगाराकी की ओर फेंकता है। और ट्वाइस शिगाराकी से बोलता है तुमने मुझे क्यों रोका। और टोगा बोलती है हमें कंप्रेस को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और कंप्रेस बोलता है मेरा पावर काम नहीं किया। और टोगा बोलती है मैं उन्हें काट दूंगी। जिस पर शिगाराकी बोलता है नहीं। और हमें ऑल फॉर वन की आवाज़ आती है तुम दोबारा फेल हो गए पर हिम्मत मत हारो, दोबारा स्टार्ट करो, तुम जितनी बार चाहो उतनी बार शुरू से शुरू कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। और हमें ओवरहाउल की आवाज़ सुनाई जाती है जिसमें वो बोल रहा होता है तुम्हें तुम्हारे प्लान्स को अचीव करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है, मेरे पास प्लान है। और फिर शिगाराकी बोलता है तुमने आज जो किया है उसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और सीन चेंज होता है और हमें यूए हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ आइजावा सभी स्टूडेंट से बोलते हैं हीरो वर्क स्टडी ज़्यादा सीरियस है इंटर्नशिप से भी, तुम वहाँ प्रो हीरोज़ की हेल्प करोगे। हमने कल फैकल्टी मीटिंग किया और हमने फैसला किया है कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। और आइजावा आगे बोलते हैं पर कुछ लोग सोचते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हीरोज़ नहीं बना पाएंगे अगर हम तुम्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहे। ये देखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि तुम उन्हीं एजेंसी में वर्क स्टडी कर सकते हो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और मिडोरिया अपने मन में सोचता है एजेंसी, वो भी अच्छे रिकॉर्ड के साथ। और तभी उसे ग्रैंड टोरिनो की बात याद आती है जिसमें वो बोलते हैं ऑल माइट तुम्हें नए लोगों से मिलवा सकता है। मेरे दिमाग में अभी उसके साइड किक नाइट आई का नाम आ रहा है। और हमें ऑल माइट और मिडोरिया का सीन दिखाया जाता है जिसमें ऑल माइट मिडोरिया से बोल रहे होते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नाइट आई से इंट्रोड्यूस कराऊं। जिस पर मिडोरिया एक्साइटेड होकर बोलता है हाँ, वो उस हीरोज में से है जिन्होंने आपके साथ काम किया है। और ये सुनकर ऑल माइट उसे धीरे से बोलने का इशारा करते हैं और हम देखते हैं कि बाकी के टीचर्स मिडोरिया को घूर रहे होते हैं। और ऑल माइट मिडोरिया से बोलते हैं सर नाइट आए, तुम्हें ये नाम किसने बताया। और वो आगे बोलते हैं अब मैं समझा, तुमने ग्रैंड टोरिनो को कॉल किया होगा और उन्होंने तुमको सर नाइट आई के बारे में बताया होगा, है ना। जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ। और ऑल माइट आगे बोलते हैं मैं मना करता हूँ, मेरे पास ऐसा करने के 3 रीज़न है। पहला, मैंने मीटिंग में वर्क स्टडी के लिए मना किया था, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इसमें पार्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, तुम्हें अभी अपने शूटिंग स्टाइल पर काम करना है, तुम पहले उसको मास्टर करो हीरो वर्क करने से पहले। और तीसरा, सर नाइट आए, मुझे उससे बात नहीं करनी। जिस पर मिडोरिया बोलता है काचान ने मुझे बोला था कि मैं हार नहीं सकता और आप इसके बारे में सोचिए, मेरा कॉर्क आपकी कॉर्क की तरह है। सर नाइट आए को पता होगा कि मैं अपना कॉर्क कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये सुनकर ऑल माइट अपने मन में सोचते हैं क्या ये इतना उतावला है मुझे सरपास करने के लिए। और फिर वो मिडोरिया से बोलते हैं मैं तुम्हारे पैशन को अप्रिशिएट करता हूँ पर मैं तुमको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल में एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें बोला जाता है 3rd ईयर स्टूडेंट मीरियो टोगोटा ऑल माइट आपसे बात करना चाहते हैं, आप काउंसलिंग ऑफिस में आ जाइए। जिस पर मीरियो खुश हो जाता है और बोलता है ऑल माइट मुझसे बात करना चाहते हैं, ये किस बारे में होगा। और निजीरे मीरियो से बोलती है तुमने क्या किया है। और आमाजाकी बोलता है ऑल माइट को तुमसे क्या काम होगा। जिस पर मीरियो बोलता है मुझे नहीं पता पर मुझे वहां जाकर देखना होगा। और नेक्स्ट सीन में हम मीरियो को ऑल माइट और मिडोरिया के साथ बैठे हुए देखते हैं। और मीरियो बोलता है आप यहाँ हैं, माफ़ कीजिएगा मैं एक्साइटेड हो गया था कि ऑल माइट मुझसे बात करना चाहते हैं। और मिडोरिया ऑल माइट से बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। और मीरियो बोलता है मैं भी कंफ्यूज हूँ। और ऑल माइट बोलते हैं तुम मीरियो से मिल चुके हो, है ना, ये अभी नाइट आई की एजेंसी में वर्क स्टडी कर रहा है। जिस पर मिडोरिया मीरियो से पूछता है क्या सच में। और मीरियो बोलता है हाँ, मैं लगभग 1 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ। और ऑल माइट बोलते हैं ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मुझे बताओ टोगोटा, क्या मिडोरिया तुम्हारे साथ एजेंसी में काम कर सकता है। जिस पर मीरियो बोलता है अब मैं समझा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, आप चाहते हैं कि मैं मिडोरिया को सर नाइट आई से इंट्रोड्यूस कराऊं। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं हाँ। और मीरियो ऑल माइट से पूछता है पर आपको मेरी क्या ज़रूरत, मैंने आप दोनों की पुरानी वीडियोस देखी हैं
अगर आप सर नाइट आई को कॉल करेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, मैं अभी उसे फेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसी सिचुएशन में हूँ जिसके लिए उसने मुझे वार्न किया था। और वो मीरियो से पूछते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मिडोरिया रेडी है? जिस पर मीरियो मिडोरिया से पूछता है, तुम कैसा हीरो बनना चाहते हो? और हम देखते हैं कि मिडोरिया अपने बचपन की बातों को याद करता है और वो रिप्लाई करता है, मैं सभी को बचाना चाहता हूँ, एक स्माइल करते हुए। मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहता हूँ ताकि लोग मेरे लिए परेशान ना हो। मुझे हमेशा जीतना है ताकि मैं सबको बचा सकूँ। मैं बहुत अच्छा हीरो बनना चाहता हूँ। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, कभी कभी ज़ोर से बोलने से आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है और जितना मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उतना ही मुझे लगता है जिस टाइप का हीरो मैं बनना चाहता हूँ वो कितना मुश्किल है, इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना है। और मीरियो बोलता है, अरे वाह, ये कितना अच्छा था, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हें ना करने का। फिर मिडोरिया बोलता है, सच में, तुम्हारा थैंक्स। और मीरियो बोलता है, हाँ मुझे लगता है कि सर तुम्हें ज़रूर पसंद करेंगे। और मिडोरिया बोलता है, काश ऐसा ही हो। और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑल माइट और प्रिंसिपल नेजू बैठे हुए होते हैं और उनकी टेबल पर मीरियो का रिपोर्ट कार्ड होता है। और प्रिंसिपल नेजू बोलते हैं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा सक्सेसर यूए में मिल जाएगा। और ऑल माइट उसके रिपोर्ट को देखते हुए बोलते हैं, मीरियो टोगोटा कौन है? जिस पर प्रिंसिपल नेजू बोलते हैं, उसके ग्रेड इतने अच्छे भी नहीं है मगर उसका प्रेजेंस बहुत अच्छा है। जब वो आसपास होता है तो सभी स्टूडेंट्स बहुत हंसते हैं और अगर वो एग्जाम में फेल भी हो जाए तो भी वो स्माइल करता रहता है। तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारी तरह है? और प्रेजेंट में ऑल माइट अपने मन में बोलते हैं, अगर मैं मिडोरिया से पहले नहीं मिला होता तो शायद। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि तोदोरोकी और बाकुगो अपने प्रोविजनल लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। और तोदोरोकी बाकुगो से बोलता है, तुम्हें टीचर्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि मिडोरिया से फाइट करने के बाद भी वो तुम्हें प्रोविजनल लाइसेंस के लिए एग्जाम देने दे रहे हैं। जिस पर बाकुगो बोलता है, चुप हो जाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मीरियो और मिडोरिया सर नाइट आई की एजेंसी के बाहर खड़े होते हैं और मीरियो बोलता है, ये है सर नाइट आई की एजेंसी। और हम देखते हैं कि मिडोरिया थोड़ा घबरा जाता है और ये देखकर मीरियो बोलता है, घबराओ मत, बस रिलैक्स करो, मगर हाँ ज्यादा रिलैक्स मत करना, सर नाइट आई बहुत स्ट्रिक्ट है। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ मुझे पता है, वो फेमस है स्ट्रिक्ट होने के लिए, मैं जब भी उनको टीवी पर देखता हूँ मैं कांप जाता हूँ। और मीरियो बोलता है, हाँ ये सच है, पर उनका एक और साइड है जो प्रेस ने नहीं देखा है। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें पसंद करे तो तुम्हें उन्हें हंसाना होगा और अगर तुम ये कर पाए तो वो तुम्हें अप्रूव कर देंगे। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, इसका क्या मतलब हुआ? और मीरियो बोलता है, जैसा तुमने सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है पर वो ह्यूमर को बहुत वैल्यू करते हैं। मैं तुम्हें बस उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाता पर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब आगे तुम्हें कोशिश करनी होगी कि सर तुम्हें लाइक करें। और मिडोरिया मीरियो से पूछता है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? हम तो अभी मिले हैं। जिस पर मीरियो बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता पर मैं जितना जानता हूँ कि तुम्हारा गोल बहुत एम्बिशियस है और तुम उन्हें पूरा कर सकते हो। और मीरियो एक डोर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हम पहुंच गए, वो इस डोर के पीछे हैं। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बबल गर्ल जो सर नाइट आई की साइड किक होती है वो नाइट आई को ओवरहाउल और लीग ऑफ विलन्स के फाइट के बारे में बता रही होती है। वो बोलती है, जब हम वहां पहुंचे वहां कोई नहीं था पर हमें वहां खून के निशान मिले हैं। बिल्डिंग की हालत देखकर लगता है कि वहां जरूर कोई फाइट हुई है। और तभी नाइट आई उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, इस सोसाइटी का कोई फ्यूचर नहीं है बिना एनर्जी और ह्यूमर के। जिस पर बबल गर्ल डरते हुए बोलती है, पर सर रिपोर्ट बहुत बड़ी है, मैं ट्राई कर रही थी कि मैं कोई गड़बड़ न कर दूं। और हम देखते हैं कि नाइट आए बबल गर्ल की तरफ गुस्से से बढ़ रहा होता है। तभी मिडोरिया और मीरियो वहां का दरवाजा खोलते हैं और मीरियो बोलता है, मैं अपने साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लाया हूँ जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। और मिडोरिया अपने मन में सोचता है, सर नाइट आई की एजेंसी, देखते हैं ये कैसी एजेंसी है। और हम देखते हैं कि सर नाइट आई ने बबल गर्ल को किसी गुदगुदी करने वाली मशीन में बांध रखा होता है और बबल गर्ल बहुत हंस रही होती है। और ये देखकर मिडोरिया शॉक हो जाता है और बोलता है, ये कैसी एजेंसी है? और नाइट आई बबल गर्ल से बोलते हैं, तुमने देखा कि तुम कितनी लाउड और एनर्जेटिक हो सकती हो? और बबल गर्ल हंसते हुए बोलती है, इसे रोको प्लीज, मुझे माफ कर दो। और ये देखकर मिडोरिया बोलता है, मीरियो यहाँ क्या हो रहा है? जिस पर मीरियो बोलता है, ये नाइट आई की साइड किक है और लगता है ये इन्हें हंसा नहीं पाई। और हम देखते हैं कि नाइट आई मिडोरिया की तरफ देखते हैं जिस पर मिडोरिया थोड़ा डर जाता है और वो अपने मन में सोचता है, तो ये सर नाइट आए हैं, ऑल माइट के पुराने साइड किक, इनका घूरना सच में बहुत डरावना है। और उसको मीरियो की बात याद आती है जिसमें मीरियो बोलता है
जिसमें मीरियो बोलता है कि उनको हंसा देना, और हम देखते हैं कि मिडोरिया ऑल माइट की तरह फेस बना लेता है सर नाइट आई को हंसाने के लिए। और वो अपने मन में सोचता है, मैं लोगों को हंसाने में अच्छा नहीं हूँ, अगर ये काम नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और नाइट आई उसे ऐसा करते देखकर बोलते हैं, ये क्या है, क्या तुम ऑल माइट का मजाक उड़ा रहे हो। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।